भाग 3 एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि लेखिका क्या बोलती है। लेखिका बोलती है कि मैं रात के समय एक तंबू में लेटी हुई थी, तो अचानक से क्या हुआ था, जोर का धमाका हुआ था और मुझे ऐसा लगा था कि कोई बहुत ठंडी चीज़ मेरे बदन में क्या है, मुझे कुचल रही है ना। और सांस लेने में मुझे क्या हो रही थी, कठिनाइयाँ हो रही थी। यह क्या हो गया, एक लंबा बर्फ का पिंड हमारे कैंप के ठीक ऊपर लौहत से ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा था और उसका विशाल हिमपुंज बन गया था। यानी कि एक बहुत लंबा बर्फ का जो पिंड था वो ठीक क्या हो गया था, कैंप के ऊपर गिर गया था और गिर कर क्या हो गया था, ग्लेशियर बन गया था। ग्लेशियर यानी कि बर्फ की नदी। बर्फ़ की नदी को हम क्या कहते हैं, ग्लेशियर। तो ग्लेशियर बन गया था और ग्लेशियर से वो क्या बन गया था, एकदम विशाल हिमपुंज बन गया था, बहुत बड़ा। जैसे कि रेल की गाड़ी होती है, रेल की गाड़ी की पटरी होती है, वैसे लंबा सा वो क्या बन गया था, हिमपुंज बन गया था। हिमखंडों को, बर्फ के टुकड़ों तथा जमी हुई बर्फ को इस विशालकाय पुंज ने एक एक्सप्रेस गाड़ी की तेज गति और भीषण गर्जना के साथ सीधी ढलान में नीचे आते हुए हमारे कैंप को तहस नहस कर दिया। यानी कि क्या था कि बर्फ का जो ग्लेशियर था वह टूट गया था और टूट कर नीचे आ गिरा था और सारे टेंट को जहाँ पर हम सो रहे थे, जिस तंबू में हम सो रहे थे, उसमें उसने क्या कर दिया, तहस नहस कर दिया। और तहस नहस कर दिया, इससे क्या हो गई, बहुत व्यक्ति को चोट भी लगी थी। यह एक आश्चर्य की बात थी कि किसी की भी क्या नहीं हुई थी, मृत्यु नहीं हुई थी। लोब्सांग अपनी स्विस छुरी की मदद से हमारे तंबू का रास्ता साफ करने में सफल हो गए। लोब्सांग जो थे, उनके पास एक छुरी थी जिसको क्या कहते हैं, स्विस छुरी के नाम से हम जानते हैं। तो उस छुरी से उन्होंने क्या किया था, तंबू का रास्ता साफ किया था और साफ करने में वो क्या हो गए थे, सफल हो गए थे। और तुरंत ही अत्यंत तेजी से मुझे बचाने की कोशिश में लग गए। जैसे कि लेखिका बताती है कि वो क्या हो गई, उसके ऊपर बर्फ़ का ग्लेशियर टूटकर गिर गया था, है ना, और वह उसके नीचे क्या हो गई थी, दब गई थी। तो किन्होंने उनकी जान बचाई थी, लोब्सांग जो थे वे स्विस छुरी की मदद से क्या है, उस बर्फ़ को निकालने में लग गए थे। थोड़ी सी भी देर में सीधा अर्थ था मृत्यु। अगर उस समय वो मुझे नहीं बचाते, तो अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो क्या हो जाती थी, मेरी मृत्यु हो जाती थी। बड़े बड़े हिमपिंडों और मुश्किलों से हटाते हुए उन्होंने मेरी चारों तरफ कड़े बर्फ की खुदाई की और मुझे उस बर्फ से की कब्र से बाहर निकाल खींच लाने में सफल हो गए। तो वो ऊपर जो बर्फ़ थी, वो सारे बर्फ़ को वो हटाकर क्या हो गए, सफल हो गए। और उन्होंने इस तरह से किसकी जान बचाई, लेखिका की जान बचाई। सुबह तक सारे सुरक्षा दल आ गए। अब जैसे ही सुबह हुई तो सारे सुरक्षा दल आ गए। 16 मई को प्रातः 8 बजे हम प्राय सभी कैंप 2 पर पहुंच गए। 16 मई के दिन, जैसे मैंने बताया था, अलग अलग कैंप हैं, तो कैंप 2 में ये लोग कहाँ पहुंच गए, कैंप 2 पर ये लोग सुबह 8 बजे के करीब पहुंच गए थे। जिस शेरपा की टांग की हड्डी टूट गई थी, उसे एक खुद के बनाए स्ट्रेचर में लिटाकर नीचे लेके आए। हमारे नेता कर्नल खुल्लर ने शब्दों में यह इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य का एक जबरदस्त साहसिक कार्य था। और एक शेरपा जो थे, उनकी क्या हो गई थी, टांग टूट गई थी। तो टांग टूट गई थी और उनको क्या हो गया था, स्ट्रेचर में लिटाकर लेके आया गया था। हमारे नेता जो है कर्नल खुल्लर, उन्होंने शब्दों में क्या की, बधाई दी और कहा कि यह एक जो भी कार्य था, ये साहसिक कार्य था। सभी 9 पुरुष सदस्यों की चोटों अथवा टूटी हड्डियों आदि के कारण बेस कैंप में भेजना पड़ा। तभी कर्नल खुल्लर मेरी तरफ मुड़कर कहने लगे, क्या तुम भयभीत थी? अब जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को कि एवरेस्ट पे चढ़ाई करना कोई आसान काम नहीं है।
काफ़ी खतरों से निपटना पड़ता है, खतरों का सामना करना पड़ता है। इसी तरह से ये लोग के साथ भी क्या हो रहे थे कि जगह जगह जैसे ही ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे, जगह जगह इनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। तो अब बताती है कि हम लोग जो थे सबके सब क्या थे, 9 जन थे। 9 जन में 9 पुरुष थे। सदस्यों को चोटों अथवा टूटी हड्डियों के कारण, क्योंकि इन सारे लोगों को क्या लगी थी, चोट लगी थी और किसी किसी की हड्डियां भी टूट गई थी। तो इन टूटी हड्डियों आदि के कारण बेस कैंप में हमें भेजना पड़ा। तभी कर्नल खुल्लर जो थे वो मेरी तरफ देखे और मुझे कहने लगे, मुझे क्या कहने लगे, क्या तुम भयभीत थी, ऐसे कहने लगे। जी हाँ, मैंने कहा जी हाँ। क्या तुम वापस जाना चाहोगे? फिर उनका अगला प्रश्न था, क्या प्रश्न उन्होंने किया था, क्या तुम वापस जाना चाहोगी? नहीं, मैंने बिना हिचकिचाहट से उत्तर दिया। नहीं, मुझे थोड़ी भी बोलते वक्त हिचकिचाहट नहीं हो रही थी और मैंने कहा नहीं। जैसे ही मैं साउथ कोल कैंप पहुंची, मैंने अगले दिन अपनी महत्वपूर्ण चढ़ाई की शुरू कर दी। अब बताती है लेखिका, मैं क्या हुई, मैं तो साउथ कोल पहुंची और फिर अगले दिन मैंने क्या करा, चढ़ाई करनी शुरू कर दी। मैंने खाना, कुकिंग गैस तथा कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। खाने के लिए मैंने कुछ कुकिंग गैस है ना, कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर मैंने क्या किए, इकट्ठे किए। जब दोपहर 1:30 बजे बिस्सा आया तो मुझे चाय के लिए पानी गर्म करते देखा। जय और मीनू अभी बहुत पीछे थे। मैं चिंतित थी क्योंकि मुझे अगले दिन उनके साथ चढ़ाई करनी थी। उसके बाद में वो बताती है, लेखिका बताती है, 1:30 बजे बिस्सा आया और उसने मुझे देखा कि मैं चाय के लिए क्या कर रही हूँ, गर्म पानी कर रही हूँ। जैसे कि पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं, बर्फ़ चारों तरफ बर्फ़ है, तो क्या है, उनको थोड़ी थोड़ी देर में चाय की ज़रूरत होती है। तो वो चाय के लिए गर्म पानी कर रही थी क्योंकि साथ में वो ऑक्सीजन सिलेंडर भी लेकर चल रही थी। और जय और मीनू जो थे वो बहुत पीछे थे। तो वो बोलती है, लेखिका कहती है, मैं काफ़ी चिंतित थी क्योंकि मुझे दूसरे दिन जय और मीनू के साथ क्या करनी थी, चढ़ाई करनी थी। वो लोग क्या हो रहे थे, धीरे धीरे आ रहे थे। वे भारी बोझ लेकर और बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे। उनके पास सामान था, भारी बोझ था और ऑक्सीजन भी नहीं था, बिना ऑक्सीजन से ही वह चल रहे थे। दोपहर बाद मैंने अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने और अपने एक थर्मस को जूस से और दूसरे को गर्म चाय से भरने के लिए नीचे जाने का निश्चय किया। अब जैसे ही दोपहर हुई तो मैंने दूसरे दल के सदस्यों की भी मैं मदद करना चाहती थी और मैंने क्या किया, मेरे पास एक थर्मस था, एक थर्मस में तो मैंने जूस से और दूसरे में मैंने गर्म चाय से भरने के लिए मैं नीचे जाना चाहती थी। मैंने बर्फीली हवा में तंबू से बाहर कदम रखा क्योंकि उस समय क्या हो रही थी, बहुत बर्फीली हवा चल रही थी। बर्फीली हवा यानी कि हवा के साथ बर्फ़ का भी उड़ना, बर्फ़ यानी कि बर्फ़ भी हवा के साथ साथ उड़ती है। तो बर्फीली हवा, तो मैं उस समय अपने तंबू से बाहर निकली। जैसे ही मैं कैंप क्षेत्र से बाहर आ रही थी, मेरी मुलाकात उस समय किससे हो गई, मीनू से हो गई। बताती है, मेरी मुलाकात उस समय मीनू से हुई। जय अभी पीछे थे। मुझे जय जेनेवा स्पर की चोटी के ठीक नीचे मिला। मैंने उसे चाय वगैरह पी, लेकिन मुझे और आगे जाने को रोकने की उसने कोशिश की, मगर मुझे की से भी मिलना था। थोड़ा सा आगे नीचे उतरने पर मैंने देखा वह मुझे देखकर हक्का बक्का सा रह गया। तो वो बोलती है कि मुझे क्या है, जय जो था वो मुझे जेनेवा की स्पर चोटी के ठीक नीचे मिला। फिर उसने मुझे चाय वगैरह हमने पी, लेकिन उसने मुझे आगे जाने का, उसने मुझे रोकने की कोशिश की, आगे जाने से उसने मना किया, लेकिन मुझे तो किससे मिलना था, मुझे की से भी मिलना था। थोड़ा सा और आगे जैसे ही मैं नीचे उतरी, मैंने देखा कि मुझे देखकर हक्का बक्का रह गया था। अब उसके बाद, तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बेचेंद्री?
वे बोलते हैं, तुमने इतने बड़े जोखिम क्यों ली, बेचैंदरी करके बोलते हैं। मैंने उससे दृढ़तापूर्वक कहा, मैं भी औरों की तरह पर्वतारोही हूँ। वो कहती है औरों के जैसे वो भी बोलती है, मैं भी पर्वतारोही हूँ, मैं भी पर्वत में रहने वाली एक लड़की हूँ, इसलिए इस दल में आई हूँ। इसलिए मैं क्या हूँ, इस दल में आई हूँ। शारीरिक रूप से मैं पूरी तरह से क्या हूँ, स्वस्थ हूँ, है ना। इसलिए मुझे अपने दल के सदस्यों की मैं मदद करना चाहती हूँ। उसके बाद की जो है वह हंसते हैं, मेरी बात सुनकर वो क्या करते हैं, हंसते हैं और अपने पेय पदार्थ से अपनी प्यास बुझाते हैं। लेकिन मुझे उनसे अपना किट ले जाने नहीं दिया, लेकिन उसने मुझे अपना किट जो है वो ले जाने नहीं दिया। थोड़ी देर बाद साउथ कोल कैंप में लाहाटू और बिस्सा हमें मिलने नीचे उतर आए। थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, कैंप से लाहाटू और बिस्सा वो हमसे मिलने के लिए आए और हम लोग सब साउथ कोल पर सुरक्षा और आराम जगह उपलब्ध थी। हम लोग सबके सब साउथ कोल में थे और यह जगह क्या थी, आराम और सुरक्षादायक थी। उस पर हम लोग एक साथ थे। साउथ कोल पृथ्वी का बहुत अधिक कठोर ग्रह के नाम से प्रसिद्ध है। साउथ कोल जो है वो पृथ्वी में क्या है, बहुत अधिक कठोर ग्रह के नाम से वो क्या है, प्रसिद्ध है। अगले दिन वो बताती है, मैं सुबह 4 बजे उठ गई थी। मैंने क्योंकि वो तो पहाड़ों पर वो चढ़ रही हैं और वो भी बर्फीली जगह पर, तो वहाँ पर पानी भी क्या हो जाता है, बिल्कुल बर्फ़ बन जाता है। तो बोलती है मैं सुबह 4 बजे उठी और मैंने मैंने पानी जो था बर्फ़ से पानी को गर्म किया। मतलब कहने का मतलब है मैंने बर्फ़ को पिघलाया, गर्म किया और उससे मैंने क्या बनाई, चाय बनाई। और मैंने कुछ बिस्किट और आधी चॉकलेट का मैंने हल्का सा नाश्ता किया और लगभग 5:30 बजे मैं अपने तंबू से क्या हो गई, निकल पड़ी। अंगदोरजी बाहर खड़ा था और कोई आसपास नहीं था। बाहर यानी कि कौन खड़े थे, अंगदोरजी खड़े थे और कोई नहीं था। अंगदोरजी जो थे वो बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई कर रहे थे, लेकिन इसके कारण उनके पैर क्या हो जा रहे थे, बार बार ठंडे पड़ जाते थे, क्योंकि वह ऊंचाई पर लंबे समय तक खुले और रात्रि में सिखम कैंप पर नहीं जाना चाहते थे। वह रात के समय में और क्या है, शिखर पर नहीं जाना चाहते थे। इसलिए उसे या तो दिन की चोटी में चढ़कर साउथ कोल वापस आ जाना था अथवा अपने प्रयास को छोड़ देना था। या तो दिन के समय में क्या है, साउथ कोल से वापस आ जाना था या तो फिर अपना प्रयास उनको क्या करना था, छोड़ देना था। उसके बाद वह तुरंत ही चढ़ाई शुरू करना चाहता था और उन्होंने मुझसे पूछा क्या मैं उनके साथ जाना चाहूँगी। वह मुझसे पूछते हैं कि क्या मैं उनके साथ जाना चाहूँगी। मैं उनको कहती हूँ, एक ही दिन में साउथ कोल से चोटी तक जाना और वापस आना बहुत कठिन होगा। तो मैंने बोला है कि एक दिन में साउथ कोल में जाना और वापस आना लेकिन बहुत कठिन है। इसके अलावा उनके तो हाथ पैर वैसे ही ठंडे पड़े थे, यह भी एक बहुत बड़ा जोखिम का काम था। फिर मुझे उन पर पूरा विश्वास भी था, अंगदोर जी पर मुझे पूरा विश्वास था। साथ साथ में आरोहण की क्षमता और कर्मठा के बारे में भी आश्वस्त थी। अन्य कोई भी व्यक्ति इस समय साथ चलने को तैयार नहीं था। इस समय दूसरा कोई भी व्यक्ति हमारे साथ चलने को तैयार नहीं था।